सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। दिल्ली डेयरडेविल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 4 रनों से हरा दिया है। वर्षा बाधित मैच में राजस्थान रॉयल्स के सामने 12 ओवर में 151 रनों का लक्ष्य था, लेकिन जोस बटलर के 26 गेंदों पर 67 रनों के बावजूद राजस्थान रॉयल्स 5 विकेट पर 146 रन ही बना पाई। बारिश के कारण दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर मैच देर से शुरू हुआ। शुरुआत में 18-18 ओवर का मैच था। दिल्ली डेयरडेविल्स की पारी का जब आखिरी ओवर चल रहा था तब दोबारा बारिश आने की वजह से खेल को रोकना पड़ा। उस समय दिल्ली का स्कोर 6 विकेट पर 196 रन था। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए 12 ओवर में 151 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया गया। राजस्थान को तेज शुरुआत की जरूरत थी, जो उसे जोस बटलर ने प्रदान की। बटलर ने महज 18 गेंदों पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। ये आईपीएल के इस सीजन में तीसरी सबसे तेज सेंचुरी है। राजस्थान ने 8.5 ओवर में अपने 100 रन पूरे किए। इससे पहले राजस्थान के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर दिल्ली को बल्लेबाजी का न्योता दिया। दिल्ली को पहले ओवर में धवल कुलकर्णी ने झटका दिया। कॉलिन मुनरो खाता खोले बिना ही आउट हो गए। इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर और पृथ्वी शॉ ने मिलकर दिल्ली की पारी को संभाला। दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने धवल कुलकर्णी के 1 ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगाया। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने श्रेयस गोपाल के ओवर में लगातार 2 छक्के लगाए। दिल्ली ने 5.2 ओवर में 50 रन पूरे किए। शॉ जब हाफ सेंचुरी के करीब नजर आ रहे थे तब वो 25 गेंदों पर 4 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 47 रन बनाकर श्रेयस गोपाल की गेंद पर उन्हीं के हाथों कैच आउट हुए। दोनों बल्लेबाजों के बीच 73 रनों की साझेदारी हुई। शॉ के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर को ऋषभ पंत का साथ मिला। उन्होंने महज 23 गेंदों पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। यह इस सीजन की उनकी तीसरी हाफ सेंचुरी थी। उन्होंने धवल कुलकर्णी पारी के तीसरे ओवर में 20 रन जोड़े। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने बेन स्टोक्स की गेंद पर सिंगल लेकर इस आईपीएल सीजन की तीसरी हाफ सेंचुरी पूरी की। इसके साथ ही अय्यर ने 34 गेंदों पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। राजस्थान की ओर से बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट ने 3 विकेट लिए। उन्होंने पहले पारी के 15वें ओवर में श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत के विकेट लिए। अय्यर और पंत के बीच दूसरे विकेट के लिए 92 रनों की साझेदारी हुई। पंत 29 गेंदों पर 69 रन बनाकर आउट हुए। पंत ने अपनी पारी में 7 चौके और 5 छक्के लगाए। अपने अगले ओवर में उन्होंने विजय शंकर का विकेट लिया। शंकर 6 गेंदों पर 17 रन बनाकर राहुल त्रिपाठी के हाथों कैच आउट हुए। दिल्ली को ग्लेन मैक्सवेल के रूप में दूसरा झटका लगा। वो 5 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर की गेंद पर रन आउट हुए। दिल्ली की पारी की आखिरी ओवर की पहली गेंद पर ही मैक्सवेल आउट हुए और उसके फौरन बाद एक बार बारिश ने फिर से खेल को रोक दिया। उस समय दिल्ली का स्कोर 17.1 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 196 रन था। इसके बाद दिल्ली की पारी समाप्त हो गई। राजस्थान को 12 ओवर में 151 रनों का टारगेट दिया गया। राजस्थान रॉयल्स की ओर से जोस बटलर ने ताबड़तोड़ शुरुआत की। उन्होंने महज 18 गेंदों पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, लेकिन अनुभवी मिश्रा की फिरकी काम आई। वो 26 गेंदों पर 67 रन बनाकर स्टंप हो गए। ट्रेंट बोल्ट ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर दिल्ली की स्थिति को मजबूत किया। उन्होंने 9वें ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन को 3 के निजी स्कोर पर कॉलिन मुनरो के हाथों कैच आउट करवाया। पारी के 10वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने ग्लेन मैक्सवेल को गेंद थमाई। डार्सी शॉट ने लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर राजस्थान रॉयल्स की उम्मीदों को पर लगा दिए। हालांकि वो चौथी गेंद पर आउट हो गए। राजस्थान को आखिरी ओवर में 15 रन बनाने थे, लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने इस ओवर में 10 ही रन दिए। इस ओवर में कप्तान अय्यर ने कृष्णप्पा गौतम का कैच भी टपकाया। इसके साथ ही उन्होंने 4 रन भी दिए। आखिरी गेंद पर राजस्थान को 6 रनों की जरूरत थी, लेकिन बोल्ट ने अनुभव का प्रयोग करते हुए ऑफ स्टंप से बाहर यार्कर फेंकी, जिस पर गौतम सिर्फ 1 ही रन बना पाए। अगर आप आईपीएल के फैन हैं और आईपीएल 2018 की टीम्स और उनसे जुड़ी हर ताज़ा और मजेदार खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको आईपीएल 2018 से जुड़ी हर ताज़ा और मजेदार खबर सबसे पहले यहीं मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।